Hello friends, today we will see little more sums of this Cramer's method. Cramer's method is easy, I know, you understand it also. And also few more sums of Cramer's rule we will see, okay, by little, okay, increasing level of difficulty. Okay, so here it is, here while seeing, first of all, okay, whenever for Cramer's rule, whenever we find an equation, okay, what you have to see is whether it is in the form of ax plus by is equal to c. ओके, वो फॉर्मेट में है क्या देखना चाहिए, बराबर है. सो इधर तो आपको पता है वही फॉर्मेट में दिया है, बराबर है कि नहीं. ओके, सो दैट डायरेक्ट कर सकते हैं अभी. सो इधर डी, ओके, क्या है डी इज इक्वल टू, सो डी इज इक्वल टू अपन डायरेक्ट, ओके, मैं एक काम करता हूँ, ओके, इक्वेशन जरा लिख लेता हूँ. ओके, सो हियर इट इज इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस 2y, ओके, इज इक्वल टू -1, ठीक है. सो दैट x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स क्या है इधर 1 है, बराबर. सो नेक्स्ट इज 2x, ओके, -3y, ओके, इज इक्वल टू 12, बराबर है. तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, ओके, y का कोएफिशिएंट क्या है -3 है, उधर ध्यान देना चाहिए, -3 है, ओके, और 12. इधर जो है c क्या है -1 है, ओके, ध्यान में रखो. सो d क्या है, d इज इक्वल टू, d बोलेगा तो 1 2, बराबर. इधर 2 और -3, यस, d मिल गया. सो अभी इसका सॉल्यूशन दैट इज 1 इंटू -3 बराबर -2 इंटू 2, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू -3, ओके, -2 2 सा 4 इज इक्वल टू क्या आएगा -7. ओके, हो गया, बराबर. ओके, नेक्स्ट, ओके, दूसरा क्या है, अभी अपन को dx फाइंड करना है. ओके, dx बोलेगा तो क्या है, इधर जो है d में x का जगह पे क्या डालेंगे, -1 और 12, मतलब c का वैल्यू डालेंगे, ओके, और 2 और -3, बराबर. ओके, वो तो वैसा का वैसा ही रखा. सो वैल्यू क्या मिलेगा, तो -1 इंटू -3, ठीक है. ओके, -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, बराबर. ओके, सो अभी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो 3 1 सा 3 -2 12 सा 24, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू -21 मिलेगा, करेक्ट. नेक्स्ट इज, ओके, डी वाई. अभी आपको मालूम है डी वाई, ओके, डी में, ओके, 1 और 2 आएगा, ओके, और वाई का जगह पे क्या आएगा, -1 और 12, बराबर. सो विच इज इक्वल टू, ओके, 1 इंटू 12 बराबर -1 इंटू 2, ओके, इधर ध्यान देना चाहिए. सो विच इज इक्वल टू 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, 2. सो क्या मिलेगा 14 यू विल गेट, ओके, करेक्ट. सो हियर अगेन, ओके, मिल गया डिटर्मिनेंट, dx हो गया, dy हो गया, सब हो गया. तो अभी के अपन को क्या करना है, x फाइंड करना है. ओके, तो इधर, ओके, ये हो गया d, ओके, ये हो गया dx, ओके, बराबर, सॉरी, dx, ओके, तो ये हो गया dx, ओके, ये हो गया dy, ठीक है. सो दैट व्हाट इज x इज इक्वल टू, x का फॉर्मूला है, ओके, dx अपॉन d. क्या है, dx बोलेगा तो -21 अपॉन -7, ओके, तो इधर माइनस माइनस कैंसिल होएगा. सो दैट क्या आएगा 3. ओके, नेक्स्ट इज y. क्या है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d. क्या है, dy बोलेगा तो 14 अपॉन -7. अभी इधर तो एक ही माइनस है तो माइनस आएगा, 2 7 सा 40, ठीक है. Therefore we can say that x comma y, okay, is equal to क्या आएगा 3 -2. इसी क्या नहीं, okay, very quite easy it is, okay, करने के लिए, okay, as compared to the other it is very easy. मगर एक ध्यान रखना चाहिए, क्या है वो, ओके, ये जो x और y का मतलब जो इक्वेशन जो है कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, ओके, ये x, ओके, ये x प्लस, ओके, बी वाई इज इक्वल टू सी का फॉर्मेट में होना चाहिए, बहुत जरूरी है समझ. श्योर कर लेंगे.
इट इज लाइक दिस. सो 3, -2. सो फाइनल आंसर आपको ऐसा लिखना है. ओके, ये नहीं लिखा तो भी इतना जो है ये आप नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, डायरेक्ट आप डी करके स्टार्ट कर सकते हो. श्योर कर लेंगे आप लोग. मिल गया बराबर से. यस, देन वी विल गो टू द अदर सम. ओके, इधर जो ओके इधर भी देखो, पहला देखने का कि वो अपना जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है क्या नहीं. यस, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है तो अभी कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है. ओके, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इधर जो है इधर क्या है 6x -4y इज इक्वल टू -12 बराबर. ओके, दूसरा जो है 8x -3y ओके इज इक्वल टू क्या आएगा -2. ओके, तो इधर पहला डी. ओके, डी क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 6 और 8. इधर क्या है -4 और -3. या साइन का ध्यान चाहिए. ओके, अगर माइनस है तो वो भी साथ में लिखना है. ओके, कभी कभी वो भूल जाते हैं, खाली 4 और 3 लिखेगा तो रॉन्ग हो जाएगा. तो अभी 6 इंटू -3, ठीक है, -4 इंटू ओके 8. ओके, इधर सब आपको क्या ध्यान देना है, ये जो साइन को आप बहुत केयरफुली यूज करना है. सो इट इज ऑफ माइनस ओके 18 ओके माइनस इंटू माइनस प्लस ओके इट इज ऑफ okay 32. Okay, so while subtracting what you will get it is a 14, correct. Okay, 14 correct, plus 14 because sign of the greater number is plus, so it is a plus 14. ठीक है. So the next is ओके, नेक्स्ट अपन को क्या फाइंड करना है, dx फाइंड करना है. ओके, dx बोले तो क्या है, x का जगह पे क्या डालेगा, -12 और -2 डालेगा. मतलब कौन सा वैल्यू डालेगा, ये जो ओके कांस्टेंट कोएफिशिएंट डालेगा और y o ही लिखेगा, दैट इज -4 और -3. ठीक है. सो विच इज इक्वल टू क्या आएगा, -12 इंटू ओके -3 ओके -4 इंटू ओके -2. ठीक है. ओके, सो विच इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस, इधर -12 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा. तो इधर 36 प्लस 36. अभी इधर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू अभी 3 माइनस आ गया तो समझ आना क्या कि वो माइनस ही होएगा करके. ओके, तो 4 2 8. तो इधर क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 28 प्लस 28 इधर भी सही. नेक्स्ट इज dy. क्या है, dy इज इक्वल टू आपको पता है. ओके, y का जगह पे क्या डालने का, ओके कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो 6 और 8 ऐसा ही लिखेगा और y का जगह पे क्या आएगा, -12 और -2 लिखेगा. ठीक है. सो विच इज इक्वल टू ओके 6 इंटू -2 ओके -12 इंटू क्या आएगा 8. ओके, सो विच इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 1696 करेक्ट. ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. तो अभी हियर वन इज प्लस एंड अदर इज माइनस, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो क्या आएगा 4 ओके और इधर क्या आएगा 84 बराबर, प्लस 84 आएगा. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ओके अभी अपन को क्या करना है, ओके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, तो एक्स का वैल्यू बोलेगा तो इधर डी मिला, इधर dx मिला. ओके, इधर जो है तो ये क्या है dx. ओके, और इधर क्या मिला, dy मिला. ओके, सो पहले x इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला इज dx अपॉन d बराबर. सो विच इज इक्वल टू व्हाट इज dx इज 28. तो 28 अपॉन 14. तो व्हाट इज 28 अपॉन 14 इज 2. नेक्स्ट इज y. क्या है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d बराबर. सो विच इज इक्वल टू व्हाट इट इज 84 अपॉन 14. ओके, 84 अपॉन 14 बोले तो क्या आएगा, इट इज यस 7 ओके 7 2 7 1 7 14 ओके
7 12 सा बराबर 2 आएगा, फिर वापस 2 और 12 क्या आएगा 6 आएगा बराबर. सो इट इज ऑफ 6. ओके, सो इज इक्वल टू 6 इट बिकम. ओके, here it is 6 you can write. Okay, so that what we can say x comma y is equal to क्या आएगा 2 comma 6. समझ में आया? So this is like this to do. Easy? You understand it now how to do? Fine? Okay. Okay, then we can do it like this. Here also, okay, if you want you can avoid this much part. Okay, इतना पार्ट आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. नो नीड ऑफ कंपेयरिंग ऑल द थिंग्स. Okay, after writing it like you can write like this. Okay. So here formula is written, that's why A1 is equal to these values are written. Okay, final answer you have to write like this. Sure? Understand? You can go to the other. Yes. Okay, so here the this like this we can do. Okay, now the other one. Okay, now here see, is it in the same format? Yes, it is in the required format. Okay, now here instead of x and y, what is given is, okay, only the thing is that it is okay, m and n is given, no matter in that. Okay, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. Okay, तो 4m plus 6n okay is equal to 54. Okay, चाहे तो डिवाइडेड बाय 2 करके, चाहे तो थोड़ा इसको छोटा बना सकते हैं. ओके, अगर चाहिए तो. ओके, ठीक है. अभी अपन इधर डायरेक्ट करना है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकता है. ओके, अगर मुझे पूछेगा तो कैसा करना है, तो मैं बोलेगा कि इसको क्या करें, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड करें. ओके, तो इधर क्या आएगा, ये 2m होएगा. ओके, प्लस 3n होएगा और ये क्या आएगा 27 होएगा. क्या किया, डिवाइडेड 2 ऑन बोथ द साइड. अंडरस्टैंड? और उसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए. ओके, बोथ साइड्स. ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन करेगा तो, क्योंकि अभी देखो नंबर्स बहुत छोटा हो गया तो अपन को आगे कैलकुलेशन के लिए वो इजी होगा. ओके, इक्वेशन 1. ओके, दूसरा जो है क्या आएगा 3 ओके 3m ओके प्लस 2n इज इक्वल टू 28. ठीक है, ये तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा. ये तो अपन को डायरेक्ट मालूम था कि क्या है 4 6 24 बोले है तो क्या है वो 2 का टेबल में जाता करके किसको भी मालूम पड़ता है, इसलिए अपन ने वो किया. ओके, तो अभी इधर d का वैल्यू फाइंड करना है. तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 2 3 और 3 2. ठीक है, सो दैट क्या आएगा 2 into 2 minus 3 into 3. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 2 2 सा 4 माइनस 3 3 सा 9. तो क्या मिलेगा आपको -5 बिकॉज बड़ा नंबर का साइन. ठीक है, अभी दूसरा जो है नेक्स्ट आपको क्या करना है d ओके x का वैल्यू फाइंड करना है. dx बोलेगा तो x का जगह पे क्या डालेगा 27 और 28 डालेगा बराबर, और y का जगह पे क्या डालेगा 3 और 2 वही रखेंगे. ओके, सो विच इज इक्वल टू 27 into 2 ओके माइनस 3 into 28. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू ये क्या आएगा 54 minus 24 84. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू while subtracting what you will get it as 30 minus 30 you will get. ओके, बड़ा नंबर का साइन. नेक्स्ट इज dy. ओके, dy क्या आएगा ओके x का जगह पे दैट इज 2 और 3 और x का जगह पे क्या आएगा 27 और 28 आएगा. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 2 into 28 माइनस ओके 27 into 3. ठीक है, ओके, सो विच इज इक्वल टू व्हाट विल कम हियर इट इज 16 2 2 सा 4 दैट इज 56 माइनस ओके 1 21 3 2 सा 6 that is 81. Correct?
ओके, सो विच इज इक्वल टू, अगेन बड़ा नंबर का साइन माइनस है, अगर सब्ट्रैक्ट होएगा तो क्या मिलेगा, 11 में से 6, ओके 5, ओके देन इट इज 7 में से इट इज ऑफ 25, करेक्ट, ओके तो माइनस 25 आ गया, ओके देन okay now we have to find the value of okay x and y. For that purpose, okay now we are having d here, we are having dx here, okay I am always making mistake here, okay here dx, sorry, here one more thing, okay here it is not dx, you are right, okay sorry, here dy not right, then what right here, here it is m and n it is, okay so you have to write it as, okay you have to write it as this dm, okay here dn you have to write, okay that take care little, okay whatever the alphabet is using, okay in the as per that you have to write this so here it is d is there, okay so here it is dm, समझ में आया, और ये क्या है dn, समझा क्यों dm और dn लेगा, जो वेरिएबल है उसका हिसाब से लेगा। तो अभी इधर पहला अपन को किसका वैल्यू फाइंड करना है, m फाइंड करना है, तो m बोलेगा तो क्या आएगा, dm अपॉन d आएगा, क्या है dm अपॉन d, ओके dm वाले अपन को तो -30 है अपॉन 5 बराबर, ओके कौन सा 5 है, -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके सो यू विल गेट 6, ओके नाउ हियर द नेक्स्ट इज n बोलेगा तो dn अपॉन d बराबर, सो विच इज इक्वल टू व्हाट इज dn इज -25 अपॉन -5, अगेन माइनस माइनस कैंसिल, यू विल गेट 5, सो m कॉमा n, ओके m कॉमा n, ओके इज इक्वल टू क्या आएगा 6,5, समझा, लाइक दिस यू हैव टू, ऐसा में श्योर एंड डिफिकल्टी, यस then you can do, okay here you can do it like this, okay you can proceed to the next question, yes, okay here just now here whether it is in the given format, yes, okay so the equation is, what is the equation is here, 2x plus 3y is equal to 2, okay the required format only, okay here it is x minus 1 upon 2y, understand, that is y upon 2 it is given, that means 1 upon 2y, okay is equal to 1 upon 2, okay the only fraction is there, so you must be little more careful, okay थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो d is equal to क्या आएगा 2,1, इधर क्या आएगा 3 और -1/2, ठीक है, सो सॉरी यार बार मिस्ट्री, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2, ठीक है, ओके -3 इंटू 1, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, इधर तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 -3 इज इक्वल टू क्या आएगा -4, मिल गया, ओके नेक्स्ट जो है अभी क्या फाइंड करना है अपन को, ओके डी एक्स वाई है ना, तो डी एक्स, तो क्या डी एक्स बोलेगा तो एक्स का क्या है, इधर एक्स का जगह पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट डालना है, मतलब 2 और 1/2, ठीक है, और वाई का जगह पे क्या है वही लिखेगा, दैट इज 3 और -1/2, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 2 इंटू ओके -1/2, ओके -3 इंटू 1/2, ठीक है, सो अब ये 2 को मैं कुछ नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट, क्योंकि इधर भी 2 है करके, तो -2/2 -3/2, ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो क्या आएगा विच इज इक्वल टू ओके -2 -3/2, ओके तो क्या मिलेगा इज इक्वल टू ओके -5/2, समझ में आया, ओके तो अभी नेक्स्ट है ओके डी वाई फाइंड करना है, तो अभी डी वाई, तो डी वाई बोलेगा तो क्या आएगा, ओके इधर 2/1 ऐसा ही लिखना है, और वाई का जगह पे क्या आएगा 2/2 लिखना है, समझ में आया, सो विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट 3 और -2 हट जाएगा,
सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, ठीक है, ओके, माइनस 2 इंटू 1, ओके, सो विच इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू -1। समझ में आया? सो आपको मिल गया। अभी देखो, हियर इट इज, तो इधर ये डी हो गया बराबर, ये dx हो गया, ओके, क्या हो गया, dy हो गया। तो अभी अपन को क्या फाइंड करना है, x बोले तो आपको पता है dx अपॉन d है करके, सो विच इज इक्वल टू dx क्या है, -5, ओके, अपॉन 2, ओके, डिवाइडेड बाई d बोले तो क्या है, -4, तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा, सो दैट विच इज इक्वल टू -5/2 इंटू 1/-4 बराबर। सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 1 5, इट इज 8। है समझ में? अभी y बोलेगा तो dy/d, ओके, तो dy क्या है, dy इज -1/-4, ठीक है, 4 माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 1/4, सो ओके, x is equal to -5/8, y is equal to 1/4 is the solution। ये फ्रैक्शन में आएगा। आए समझ में? एनी डिफिकल्टी? ओके, बराबर से समझ में आया? ओके, सो यू कैन डू लाइक दिस, सो 5/8 and 1/4 is the solution। Okay, you can do it like this। if any difficulty you can ask। Here I did in that method. Here what they did is, okay, they this also you can do actually. Here how they got this, okay, yeah, I will show you। Okay, here it is 1/2 actually it was there, na, okay, they multiplied it, okay, multiplied 2 on both the side, so that equation become like this। Like this also we can, it is better, there we divided by 2, here we multiplied by, so 2 will okay get rid of from it, okay, इसमें से निकल जाएगा, तो फिर आपको डायरेक्ट ऐसा -5 ये सब मिलेगा। ये थोड़ा इजी है, तो ये आप ऐसा करेगा तो भी चलेगा, तो ये ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन का गड़बड़ जाएगा। ओके, मैंने तो इधर नहीं किया था, मैंने तो इधर डायरेक्ट फ्रैक्शन ही यूज़ किया, समझे आपको? तो ये फ्रैक्शन यूज़ करने से अच्छा इधर मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ द साइड कर सकता। ओके, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ द साइड फिर आपको कर सकते हैं। ओके, नो इशू, सो दैट इधर का फ्रैक्शन का जो गड़बड़ है आपसे निकल जाएगा। सो आप लोग ऐसा ही कीजिए, समझा? इधर मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड करके 2x - y इज इक्वल टू 1, तभी जाके d का क्या हो जाएगा 2 ये जो है इधर माइनस, ओके, ये हो गया, ओके, -1 हो गया, ओके, और तो ये मेथड आप यूज़ कीजिए, ये इजी रहेगा। ओके, सो दैट डायरेक्टली आपको इधर क्या मिलेगा, ये x का -5 ये मिलेगा, इधर ये मिलेगा, सो दैट आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। समझ में आया? Got it? Okay. Yes, I think you understand it well. Okay. Please do practice. Okay. It is not just one time you are writing. That's not enough. Again and again to practice. That also pen and paper. Okay, that is very necessary. So, bye friends. Thank you very much.